की सोच रहा था, लेकिन अभी तत्व विज्ञान लेने के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन अभी मेंबर कम जुड़े हैं तो सोच रहा हूँ टॉपिक थोड़ा सा चेंज करके आज डिसीज वाले पार्ट को ही लिया जाए। उसमें भी माता बहनों की डिसीज के लिए उस वाले चैप्टर को अपन देख लेते हैं एक बार। जनरली आप सभी ने सुना होगा कि एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में हमेशा पहली तिथि से 15 दिन तक चंद्रमा की साइज हमेशा बढ़ती जाती है, डे बाय डे। पंचमी पे द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, इस तरह से पूर्णिमा तक लगातार उसका क्रम बढ़ता जाता है। अमावस्या में जस्ट रिवर्स होता है। अमावस्या पे हमारे शरीर की एनर्जी हमारे पैरों के नाखून में होती है। इसीलिए आपको पता हो कि शायद लोग, पुराने लोग जो आज भी कहते हैं कि अमावस्या पे नाखून नहीं काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस समय हमारे एनर्जी का फ्लो बॉडी में सबसे ज्यादा पैरों पे होता है, स्पेशली पैरों के नाखून वगैरह। उसके बाद जैसे पंचमी है तो पंचमी पे रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के यहाँ पे होता है। अष्टमी पे आपका हार्ट के यहाँ होता है। 11 पे आपका थर्ड आई पे होता है। और पूर्णिमा पे आपका हेड पे ऊपर ही ऊपर होता है। इसलिए पूर्णिमा पे भी बाल कटाने का निषेध माना गया है। शास्त्रोक्त मतलब ये एक आधार बताया गया है इन दिनों में। और पूर्णिमा पे स्पेशली कोई भी बड़े ऑपरेशन हम करवाने जाते हैं, किसी भी तरह की कोई सर्जरी हो तो अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अधिक होता है। आप उस समय कोई भी ऑपरेट करवाएंगे तो वो घाव जल्दी से फिलअप नहीं होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। घर परिवार में या किसी भी मेंबर की छोटी मोटी कोई सर्जरी हो तो पूर्णिमा के दिन हमेशा अवॉइड करें। मतलब 13 से लेके पूर्णिमा तक बिल्कुल आप अवॉइड करें, क्योंकि वो घाव भरेगा नहीं। कंटिन्यू आपके ब्लड ज्यादा निकलेगा, ब्लड का प्रवाह तेज होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा घाव बनने में समय लगेगा। अब आते हैं बेसिकली, दिन में भी एक विषय पे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग ही भेज देना, लाइव तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मुझे लगा कि कई लोगों के इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली महिलाओं में पीसीओडी या सिस्ट या ट्यूमर, इस तरह की कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम देखी गई है अभी के टाइम में। हर घर में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी आप। तो मेरा ये समझना है कि इसको अपन समझते हैं कि जब भी शुरुआत होती है तो 1 से 7 वर्ष तक, चाहे जेंट बच्चा हो चाहे लड़की हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की भी वॉइस वो की वही रहती है। कोई आनुवांशिक कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं होते दोनों। लेकिन 7 से 14 का एक पीरियड ऐसा होता है कि दोनों जेंट्स में भी ज्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन स्पेशली माता बहनों में ज्यादा बदलाव होते हैं। और हार्मोनल चीजें बहुत बदलती है। और उस समय का जो पोषण होता है वो सबसे ज्यादा शहरों में तो हालांकि अब भेदभाव नहीं है कि लड़का हो चाहे लड़की हो। पर ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चों को लड़के को तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को पर ठीक है नहीं, तो अभी दूध नहीं तो चाय से ही काम चला। तो इस तरह के जब पोषण, जबकि वो एक अवस्था ऐसी होती है कि 7 से 14 आपको बच्चों को बहुत उस समय केयरिंग की जरूरत होती है। चाहे लड़के की आप कटौती में कर दो चलेगा, लेकिन लड़कियों के लिए उस समय, क्योंकि वो एक आधार है, बेस है। और बेस ही आपका कमजोर होगा तो, क्योंकि वो आने वाला समय में माँ बनेगी और फ्यूचर की एक जननी किसी संतान को जन्म भी देगी, तो बहुत बड़ा आधार है। तो 7 से 14 स्पेशली हम सबको बहुत केयरिंग बच्चों का, हाँ, क्योंकि उस समय हार्मोन में बदलाव होते हैं, खान पान को लेके उन पे बहुत अवेयरनेस, क्या खाना है क्या नहीं खाना, बच्चों को बिल्कुल पौष्टिकता के साथ चीजें देनी चाहिए और उस क्रम का ध्यान रखना चाहिए। अब सिटी में की बात करें तो सिटी में थोड़ा सा आजकल के जो ये फास्ट फूड वगैरह आ गए हैं, इन चीजों ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है। और उससे ज्यादा अभी तक स्वर विज्ञान की लोगों को जानकारी है भी नहीं। तो किस समय क्या खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, जो कुछ भी इस तरह के आइटम मिलते हैं उनको कोई पता नहीं है कि चाहे चंद्र स्वर चल रहा है चाहे सूर्य स्वर चल रहा है, कभी भी जो समझ में आया जो खा लिया।
अब इसमें ऐसे में क्या होगा कि कुछ समय जब आप इस तरह के लगातार डाइट लेते रहेंगे तो आपके हार्मोनल, बेसिकली ज्योतिष शास्त्र की बात करूं मैं, तो ये एक चंद्रमा और मंगल, इन दो ग्रहों के कारण ये अवस्था बनती लेडीज में। तो जब ये इस तरह की अवस्था बनती है तो एक तरह से बॉडी का जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो वो एक उनके लिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आपको इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता कि मेरे कब आ रहा है। किसी के 22 दिनों में भी होता है, किसी के हर 15 दिन में। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस भी आते हैं जो को महीने में दो दो बार भी इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो कुल मिला के ऐसे लोगों को बहुत अवेयर हो जाना चाहिए। और एक चीज का बहुत प्रकृति ने जो नियम दिया है उसके अनुसार ये है कि हमेशा शुक्ल पक्ष में ही, और वो भी अष्टमी से लेके पूर्णिमा के जो 7-8 दिन है उसी में महिलाओं की माहवारी आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं, चाहे सिस्ट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या कोई ट्यूमर डेवलप होने वाला है, या कहीं ना कहीं कोई आप बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अब इसी तरह मान लो कई अमावस्या के केस भी मैंने देखे हैं कि कई लोग जिनके संतान नहीं होती आते हैं मेरे पास, कई इस तरह के लोग कि भाई हमारे संतान नहीं हो रही है। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे तो कृष्ण पक्ष में ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, आपके संतान नहीं ले पाओगे, क्योंकि कृष्ण पक्ष में यदि ऐसा कुछ होता है और उसके बाद यदि संतान कोई गर्भ धारण होता है तो वो या तो मिसकैरेज होना सुनिश्चित है, क्योंकि चंद्रमा का लगातार घटने का क्रम है, तो वो बीज को पोषण देगा ही नहीं। हो सकता है 1 महीने 2 महीने आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिख जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो मिसकैरेज ही होने वाला है। वो आप लाइफ लॉन्ग उसको सरवाइव नहीं करा पाओगे, या डेस्टिनी के अलाउ नहीं कर रही है उसको आने के लिए, यूं समझते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझूंगा कि अब ऐसे समय में क्या किया जाए। सबसे पहले आपको इन आदतों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो चंद्रमा आपका बिगड़ा हुआ है, और उसके कई कारण हो सकता है। आपका ओवर स्ट्रेस होना, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से है। आप जब ओवर स्ट्रेस होंगे तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके सिटी में, ये चीजें गर्ल्स वगैरह में या महिलाओं में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। खान पान तो है ही, लेकिन खान पान के साथ थोड़ा सा इन चीजों को भी आपको स्ट्रेस को कम करना होगा। और स्ट्रेस कम करने के लिए आपको, पहले के जमाने में लोग, आपको पता हो तो महिलाएं अक्सर लगभग चांदी के आभूषण पहना करती थी। तो उससे बॉडी पे कम से कम, मतलब शास्त्रों के अनुसार की बात करें तो कम से कम 100 ग्राम आपको सिल्वर अपने शरीर पे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे वो पाइजेब हो चाहे किसी भी रूप में, आपको धारण करनी चाहिए। उससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और अच्छा होगा। दूसरा, आप स्ट्रेस वगैरह की बात करें तो आप डीप ब्रीथिंग से भी अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग की 10 सांस दिन सुबह ले ली, 10 आपने दोपहर में ले ली, इवनिंग में ले ली, या नाइट्स में सोने से पहले ले ली। तो उससे, और स्पेशली चंद्र स्वर को आप बैलेंस करना सीख गए तो आपने काफी कुछ सीख लिया। आपको होने वाली जो डिप्रेशन से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम आपकी अपने आप, क्योंकि गुस्सा तब आएगा जब सूर्य स्वर होगा। हमेशा तो चंद्रमा हमेशा सौम्यता और शीतलता का प्रतीक है, वही, क्योंकि और गुस्सा आएगा तो सीधा सीधा है उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड पे पड़ेगा। अब ब्लड में यदि ब्लड की गति तेज होगी तो वो कई बीमारियों के साथ, बीमारी को तो जन्म देगा ही देगा, लेकिन आपके स्वभाव में भी मूल रूप से परिवर्तन, क्योंकि सूर्य का स्वभाव उग्र होता है। तो सूर्य में जब ये चीजें होगी तो स्वभाव को भी इरिटेशन होगा, आगे चल के वो एंजाइटी का भी रूप ले सकता है, किसी भी तरह की डिसीज और बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब भी इस तरह की कोई, पहले तो अपने बच्चों के या जो भी हैं इस तरह की करंट में इस तरह की प्रॉब्लम्स यदि किसी को हैं तो वो बहुत हाईली अलर्ट हो जाएं कि जो आपका जो पीरियड का टाइम है वो स्पेशली अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक के बीच का ही हो। और यदि वो नहीं है तो उसके मैं छोटे छोटे कुछ टिप्स बता रहा हूँ। तो और तो जैसे
इसके लिए सबसे बढ़िया होता है आप खड़े हो जाएं एक जगह, और सुबह सुबह जब खाली पेट हो तब भस्त्रिका प्राणायाम करें। बॉडी के अंदर से जितने, ज्यादा देर नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है। 5 मिनट आपको टोटल श्वासों को बाहर फेंकना है लगातार। अंदर लेने की चिंता बिल्कुल मत करें, आएगा नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है, आपको टोटल कंटिन्यू बाहर फेंके। उससे क्या होगा कि जो आपकी नाभि के यहाँ 72,000 नाड़ी का ज्वाइंट है, वहां पे आपके एक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और आपके अंदर के वायु विकार भी दूर होंगे। और धीरे धीरे आपका जो साइकिल है वो चीजें उसमें सुधार आना चालू हो जाएगा। कृष्ण पक्ष से आप शुक्ल पक्ष की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। हो सकता है शुरू में शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आ जाए और अमावस्या वगैरह है, तब तो आप ये मान के चलो, कई लोगों का मैंने महिलाओं की कुंडली देखी है जिनका अमावस्या का मतलब, पहले मैं समझा दूं क्या होता है। सूर्य और चंद्र ये जब दोनों बिल्कुल पास पास में होते हैं तब उसको अमावस्या बोले कहा जाता है। यानी एक ही राशि में एक ही जगह बिल्कुल उनकी डिग्रियां भी तक यदि बराबर है, और ऐसे समय पे यदि किसी का जन्म हो गया, वो संतान को उत्पन्न करने में लगभग वो एक तरह से उसको श्राप मिल गया, क्योंकि ये अपने आप में एक ग्रहण बनाता है। और उनके साथ यदि राहु और मिल गया तो ये समझ लो फिर तो कंप्लीट आपका, क्योंकि सूर्य और राहु भी मिलते हैं तो सूर्य ग्रहण बनाते हैं। इसी तरह चंद्रमा जब राहु के साथ कोलोब्रेशन करता है तो चंद्र ग्रहण बना देता है। तो यानी वो मन को उसने ग्रहण लगा दिया। इसी तरह सूर्य क्या है, आपका आत्मा है, उसको तो उसमें जब सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में और राहु साथ में और आ गया, तो वो मेल आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगी वो लेडीज। वो फीमेल टाइप में ठीक है होने में, भगवान ने उसको फीमेल बना दिया, लेकिन वो फीमेल की तरह एटीट्यूड नहीं होगा, उसके स्वभाव या उसके हर आदत लगभग जेंट्स जैसी ही होगी, उग्रता उसके अंदर ज्यादा होगी। संतान से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम निश्चित रूप से होनी होनी है, चाहे वो कितनी भी फर्टिलिटी के यहाँ चले जाए, चाहे कहीं भी आईवी करा ले, उसके रिजल्ट नहीं मिलने वाले। और भी कई कारण हो सकता है, सिमिलरली जेंट्स में भी कई कई बार स्पर्म काउंट कम होते हैं, वो भी एक कारण बड़ा बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ महिला ही दोषी होती है, दोषी दो इधर कई कुंडलियां में। इसीलिए जब भी इस तरह के कोई मेरे पास आते हैं क्वेश्चन, तो मैं हमेशा जेंट्स और लेडीज दोनों की ही कुंडली मंगवाता हूँ, ताकि मैं जिसके लिए जरूरत है रेमेडी पार्ट की, उसको अपन यूज में करके और उसको सुधार किया जा सके, पॉसिबल हो तो। अब प्रकृति देना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने बच्चे भगवान ने आपको दिए हैं, लेकिन आप कंटिन्यू उस चीज को ऐसे बच्चे से तो नहीं हो तो भगवान अच्छा है। आप जब इस गाने को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार गाने गाते हैं, तो कहते हैं ना कि सरस्वती एक बार जिह्वा पे बैठ जाती है, और जब वो बैठ जाती है तो आपको ब्लेस मिल गया कि अब अगले जन्म में तुझे कोई संतान नहीं मिलेगी, चिंता मत कर। इस बार तो है, जिनको संभाल ले, जैसे भी रोके हंस के जैसे भी संभालना है, अगली बार तो। पर व्यक्ति को उस चीज की नॉलेज नहीं होती कि यार मैंने पहले कभी ऐसा भी कहा होगा क्या। इसलिए वो उन कर्मों, क्योंकि कर्म हमेशा, भाई जो आप बोल रहे हो, बोलना भी एक शब्द कभी नष्ट नहीं होता। जो बोला गया है ब्रह्मांड में, वो आज से हजारों साल पुराने अनुसंधान कई चल रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन की गीता का संवाद जो हुआ था, उन लोगों के रिकॉर्ड भी ढूंढे जा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड टू वर्ड वर्ड टू वर्ड ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फ्रीक्वेंसी, कुल मिला के फ्रीक्वेंसी में वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। किस स्वर में खाना खा रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप को चेक करें। उसके बाद साथ में थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम चालू करें। और सप्ताह में एक दिन अमृत प्राणायाम जैसी चीज होती है, उसके बारे में मैं जैसे लगातार अपन करते हैं कि एक एक नाक को बंद करके लगातार एक से लिया, फिर दूसरी को बंद करके दूसरी से लिया, फिर अनुलोम विलोम किया। तो इस तरह की कुछ अमृत प्राणायाम की तरह कुछ क्रियाएं होती है बैठ के, सप्ताह में, ज्यादा नहीं, एक दिन। तो क्यों, उससे कुछ नहीं होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनका शोधन होना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। भाई भगवान ने आप और हमको सबको डिजाइन 120 साल के लिए दिया है, गलती हमारी ही है कि हम 120 तो सोचते भी नहीं। हम तो हमारा पहले से ही गाना चालू कर देते हैं, यार देख 50 के बाद तो दुखेंगे ही सही। हर आदमी को आप कहते हुए सुन लोगे कि यार 50, यानी 50 के बाद तो लगभग आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा कि यार घुटने तो दुखेंगे ही दुखेंगे, ये तो सबके दुखते हैं। हाँ, तो
इस तरह की चीजें हैं। तो आपको अच्छा, चंद्रमा जिनका और ज्यादा डेबिलेटेड है, बहुत ज्यादा नीच का है या इस तरह का है, उसके लिए मैं एक रेमेडी पार्ट और बताना चाहूंगा कि वो थोड़े से चावल शाम के समय कोई भी नदी के किनारे जाए, या अपने आप को जब भी डिप्रेस फील कर रहा हो, पानी के किनारे जाए जहाँ थोड़ी सी मछलियां हो, उनको, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि अब हमारे यहाँ कल्चर में बहुत अच्छा बनाया हुआ है। स्वाहा जनरली किसी भी मंत्र के पीछे हम बोलते हैं, तो ये तो स्वाहा से जब आप अग्नि में कुछ भी हवन के सामग्री डालते हैं, तो वो हमारे देवताओं तक पहुंचती है। जिसको भी आप स्मरण, जिसका मंत्र आप जप रहे हो, उसके पास वो पहुंचेगी। सिमिलरली एक स्वधा, उनकी उन्हीं की सिस्टर है, तो स्वधा हमेशा पितृलोक से जुड़े हुए यदि हमारे कोई दोष हैं, तो वो उन चीजों तक पहुंचाएगी। और जब आपका कुंडली में कहीं कोई किसी तरह का पितृ दोष है, और आप उस जल के किनारे जाके उन मछलियों को वो चीज खिला रहे हो, चावल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्हाइट चीज है और चंद्रमा का ही अंश है, तो आप जब उन चीजों को आप मछलियों को दाने में खिलाएंगे, तो उससे आपका इस बहुत सुधरेगा। उसमें भी जैसे चंद्र राहु है, तो आप दादाओं को, दादा पक्ष के लोगों को याद करते हुए उसमें डालें। और स्वधा, जैसे स्वधा 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 3 बार बोला और उसको डाल दिया, इसी तरह से स्वधा 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 बोला दोबारा, फिर डाल दिया। तो और कुंडली में यदि आपके चंद्रमा और केतु का पक्ष साथ में है, तो इसका मतलब आपके नाना पक्ष के कोई पितृ, पितृ से रिलेटेड, मदर, मदर की मदर, या कोई भी नाना हो सकते हैं, कोई भी आगे पीढ़ी होगी, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो किसी तरह से कोई चीजें प्रभावित, क्योंकि थर्ड पीढ़ी पे उनके द्वारा किया गया कर्म, आज आप और हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी आने वाली को वो चीज भोगनी भोगनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि कर्म हमेशा स्वस्थ करें, अच्छे करें, क्योंकि अपना अपन तो अपने करके निकल जाएंगे, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी आएगी बेचारा, जब वो दुखी होगा कि यार मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं लाइफ में, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा ऐसा तो होता है यार। तो थोड़ा सा इन चीजों को कर्म करते समय ध्यान रखें। क्योंकि ड्यूज है ये, तो आपको ही चुकाना है। आप किस रूप में कब कैसे बन के आओगे, मैं आपसे 1000 रुपये भी लूंगा, तो वो निश्चित रूप से मुझे वो लौटाने, चाहे इस जन्म में मैं गिरीश हूँ, अगले जन्म में रमेश बन के मिलूंगा, लेकिन वो 1000 की जगह 2000 चुकाऊंगा। और कई बार ऐसे भी देखे हैं मैंने, कई कई लोग कहते हैं यार भाई साहब, मेडिकल में बच्चों के एडमिशन के लिए हमने उसको 5 लाख दिए दिए थे, और वो तो लेके ही गायब हो गया एजेंट। कोई बात नहीं, आपका ड्यूज था, आपको पहले 2 लाख उसका बकाया देना था, आपने चुकाया नहीं, अब वो 5 लाख लेके चले गया। नहीं यार, FIR करा है, मैंने कहा जो करना है कर लो आप, कानूनी कार्यवाही करने की आप स्वतंत्र हो। लेकिन उसको बेसिकली, जिस दिन आदमी सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, या उसको रिकॉग्नाइज करने की पावर आ जाती है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ रहा होगा, बस आपने वो चीज कर ली, इसका मतलब आपने उस चैप्टर को आगे फर्दर लाइफ के लिए खत्म कर दिया। फर्दर लाइफ का मीन्स, कहीं कई परिवारों में आपको ऐसा मिलेगा कि यार, कई महिलाएं मैंने ऐसे देखी है, या कई जेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो लगातार 30 35 40 साल की एज में या तो विडो हो जाती है, या कभी हस्बैंड के साथ होगा तो वो पत्नी चले जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कोई एक तरह का वो श्राप ही है, आपका कुंडली में कहीं ना कहीं वो दोष है निश्चित रूप से। तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करें। उसके कई कारण हो सकता है, कोई अलग अलग कारण भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि पितृ दोष ही हो। वो फिर आप एनालिसिस करने के बाद ही चीजें अपन समझ सकते हैं ज्यादा। तो मेरा तो एक था कि यदि आपको लगता है, आप अपनी चार्ट को एनालिसिस करें घर बैठे आराम से। चंद्र केतु है तो नाना पक्ष के पितरों को याद करें और उनके अनुसार दान करें। और चंद्रमा के अगले घर में भी यदि राहु है एक दो के कुंडली में मैंने देखा हुआ है, तो वो प्लीज अपने दादाओं पक्ष के लोगों को याद करके फिर स्वधा स्वधा बोल के चावल को डोनेट करने का काम जरूर करें। इसके अलावा, ये तो हुई बात सुधारने की, कि माहवारी या इस तरह की कोई बात होती है तो कैसे सुधारी जाए। तो जब आप कंटिन्यू इन चीजों को 2 से 3 महीने कंटिन्यू, 90 दिन मैक्सिमम मान रहे हैं, यदि आपने सीरियसली इन सब चीजों को कर लिया, तो मैं 100% कहता हूं कि आपका शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेके पूर्णिमा के बीच में ही आपका माहवारी का समय रहेगा, और शेड्यूल सेट हो जाएगा। बशर्ते आप खान पान भी वैसा ही मेंटेन रखें, फास्ट फूड थोड़ा सा कम करें। अब सब विषय दूसरा आता है
कि जिन लोगों के ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है ऐसी प्रॉब्लम, या सिस्ट डेवलप हो गई है, या कहीं ट्यूमर डेवलप हो चुका है, अब उसको कैसे रिपेयर किया जाए। तो उसके लिए आयुर्वेद ने, हमारे कई रिसर्च लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसमें जैसे कांचनार गूगल करके एक आती है, बड़ी अच्छी, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं कर सकता कि इंडिविजुअल ये कंपनी अच्छी है, लेकिन कोई भी, चाहे वैद्यनाथ है, डाबर है, जो आपको समझ में आए, अच्छी सी कंपनी की ये चीज, तो आपकी जब इस तरह की लेंगे, और मैक्सिमम 2 या 3 महीने आपने सुबह दोपहर शाम दो दो गोली भी ले ली, तो आपके अंदर की जितनी भी सिस्ट वगैरह कोई भी चीजें हैं, तो उनको वो सब गला के बाहर निकालते हैं। बजाय किस ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की, चाहे हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। हैवी ब्लीडिंग के केस में आप कुछ भी सप्लीमेंट साथ में ब्लड बढ़ाने, जैसे टॉनिक या अनार के जूस, या जो भी सीजनेबल आपको मिल जाते हैं, मशरूम इस तरह के मिल जाते हैं, तो वो अपन काम में ले सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, रेड कलर का जो आता है वो, बीट रूट वगैरह, इन चीजों को आज यूज करके बढ़ा सकते हैं, और बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब। तो हेल्थ सबसे पहले ही बात, आपके लिए हेल्थ का फिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्थ यदि फिट नहीं है, तो आपको चाहे कितने भी बड़े आपके पास अपॉर्चुनिटियां हैं लाइफ में, आप उनको देखने के लिए नहीं रह पाओगे, तो फिर मतलब क्या है उन सपनों को बनाने का। हम चाहते हैं कि जिंदगी अंतिम समय तक ऐसी निकले कि आप उसको एंजॉय करें। एक आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापे में, एक घर में आजकल मैंने कई महिलाएं मेरे पास आती है कि मुझे ये बताओ, मेरा ये बेटा सेवा करेगा या वो बेटा सेवा करेगा। अरे यार, मैं पूछता हूँ कि आपको सेवा की जरूरत क्यों है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि हम सेवा के लिए किसी पे डिपेंडेंट बने क्यों। उसके लिए आप अपने आप की तैयारी इतनी रखें कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरी लाइफ स्टाइल में आज सुधार लूंगा, तो अभी मेरा 10-20 साल बाद जब मेरा वो कुछ भी वैसा समय आता है, या मैं शारीरिक रूप से कमजोर होता हूँ, तो भी मुझे किसी का इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जानता है कि आपकी बॉडी इतनी फिट है, आप मसल से फिट हो, आप सोचने समझने की शक्ति से बिल्कुल फिट हो, कई तरह की चीजें आपके अंदर है। और आप, सबसे बड़ी बात, आप जब स्वर विज्ञान को समझ लोगे, तो आपको कई चीजें समझ में आ जाएगी कि यार मेरे को लाइफ स्टाइल कैसे जीनी। तो ये तो हुई एक बात। और आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, खान पान सबसे पहले, फिर चंद्रमा पितृ दोष को ध्यान में, यदि कोई प्रॉब्लम है आपके, तो उस तरह का निराकरण करें। और जिन बहनों, माता बहनों की यदि कोई इस तरह की ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है, सिस्ट या ट्यूमर के रूप में डेवलप हो चुकी है, तो वो जो मैंने औषधि बताई है, इसका भी सेवन करके देख लें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। क्योंकि एलोपैथी दवाओं का, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है व्यक्तिगत मेरी सोच हो, कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर करती है ये सब चीज़। और जब आपका रेगुलर हो जाए, तो आपको सावधानी, आपको खुद को आगे रखनी पड़ेगी कि जब एक बार नियमित हो जाए, तो उसके बाद केयरलेस नहीं हो जाए। उसी स्वर में खाना है, उसी स्वर के अनुसार सब कुछ, पैटर्न आपको तोड़ना नहीं है। क्योंकि जब बाकी फिर संतान के लिए है, तो वो भले, मैं पर्सनल पे किसी को एक दो ने पूछा था, तो मैं पर्सनल पे आपको थोड़ा सा एडवाइस कर दूंगा कि किस तरह से क्या करना है। और मेल फीमेल के चार्ट दोनों दोनों को देखते हुए, कि किस तरह से एक अच्छी हेल्दी संतान आपके घर में आए, और किस तरह से आप आगे उन चीजों को अच्छे से काम में ले सके, ताकि बच्चा जब हेल्दी होगा, घर में एक अच्छा वातावरण बनेगा, डिसीज के नाम पे कुछ नहीं होगा, तो एक बौद्धिक विकास होगा, तो प्रज्ञा उसकी ज्यादा होगी, मेधावी होगा। और जाहिर, सब कुछ जो हमने उसके प्रति सोचा है करने में बहुत समझदारी से। आजकल थोड़ा सा ये फैशन चला है कि सिजेरियन का है, तो भाई एक काम करो कि ऑपरेट करके अपनी जो डेट समझ में आती है, पंडित जी को मिल लो, और पंडित जी डेट बता देंगे, तो बस अपन, फिर तो क्या है, ग्रह भी, भाई ये रावण वाली विद्या है। इसके अनुसार आपकी प्रकृति को बेवकूफ नहीं बना सकते। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो भी प्रकृति ही चाह रही है। क्योंकि प्रकृति, वही लोग कहते हैं कि कर्म, मैं भी कहता हूँ कर्म जरूरी है, और साथ में भाग्य भी जरूरी है। कुंडली में दोनों घर होते हैं, 9th हाउस कर्म का होता है, 9th हाउस भाग्य का होता है, 10th हाउस कर्म का होता है, दोनों घर पास पास होते हैं। क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन यदि कर्म खूब कर रहे हो, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो आप
10,000 से 30,000 की सैलरी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपको भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो इसलिए दोनों का पैरेलल, जितनी हेड, जैसे हेड टेल के कॉइन के दो पहलू हैं, उसी तरह जितना कर्म जरूरी है उतना ही हमारे लिए जीवन में, भाग्य में, ये भी भाग्य का साथ भी उतना ही जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अब समय थोड़ा सा कम रह रहा होगा, और काफी कुछ मैंने नई जानकारी आपको लगी होगी, इनमें से हो सकता है कुछ पहले से जानते भी हों या अनुभव। यदि कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नोट डाउन बता सकता है, पूछ सकता है बिना झिझक के। जिन महिलाओं के इरेगुलर है उनको सबसे पहले फोकस करना है रेगुलर करने पे, कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक के बीच में आए। इसके लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम, थोड़ा सा 5 मिनट अपने आप को समय दे ही सकते हैं, इतनी बड़ा बहुत बड़ा टास्क है नहीं। क्योंकि आपकी जब तक 72,000 नाड़ियों की प्योरिफिकेशन नहीं होगा, ये सब चीजें अंदर से नहीं सुधरेगी। क्योंकि कुल मिला के आपको डिटॉक्सिफाई बॉडी को करना ही पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको स्वर के समय कौन से खाना, किस समय खाना, सूर्य स्वर में ही खाना है, किस समय आपको लिक्विड लेना है, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी सृष्टि में किसी को जन्म देने आए हैं, या आगे वो भविष्य के, हो सकता है घर में कोई 5 मेंबर होते तो कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी होता है, कोई बहुत बड़ा वकील भी होता है, कोई बहुत अलग अलग प्रोफेशन में कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं, आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है नींव, और वो माताएं बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप फॉलिक एसिड और भाई ग्रीन में जूस ले लूंगी इससे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पर्टिकुलर अवर्स में लेने से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। वो अच्छी बात है, लेना चाहिए उस समय सब कुछ अच्छा कुछ लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले तैयारी आपको 1 साल पहले से ही करनी होगी। आपके बच्चों को या बेटियों को या सभी को, जो भी अपने इस तरह की न्यू कपल्स हैं या जो आगे बढ़ चुके हैं इस फील्ड में, अभी भी संतान होना है जिनके, तो वो उन सबको इन चीजों की अवेयरनेस माताएं अपने बच्चों को दें, पिता अपने बच्चों को बांटे। किसी भी तरह से ये कुल मिला के जानकारी पहले अवेलेबल नहीं थी, तो हम उस ज्ञान को बांट नहीं पाते थे। लेकिन अब स्वर विज्ञान के रूप में आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, सब समझते हैं, आप उनको वीडियो भेजें। कई बार होता है कि भाई एज ग्रुप हमारा तो डिफरेंस है, तो हम कैसे यार उसको ध्यान दे रहे हैं, वो कहेगा यार रख ले तेरा ज्ञान तेरे पास। कई बार कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि आज वो समझना ही नहीं चाहते। तो पर बेसिकली जो चीज है, आप संस्कार उस धीरे धीरे कई चीजें बदलेगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि यदि मंगल में प्रॉब्लम है, मंगल से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा अर्थ कांटेक्ट बनाना सीखें। पृथ्वी पे जब आप नंगे पैर खड़े होते हैं या चलते हैं या कोई भी इस तरह से करते हैं, तो आपका एक तरह से 0 वोल्ट फ्रिक्वेंसी पे आपकी बॉडी होती है। यानी आपकी दिन भर की एंजाइटी या गुस्सा, जितना भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो पृथ्वी अपने अंदर ले लेती है। इससे बड़ा और क्या मिलेगा आपको। अभी आगे तत्वों या चक्रों के बारे में बात करेंगे, तब मैं वहां पे भी ये मंगल ग्रह की जरूरत पड़ेगी और प्रति तत्व भी आएगा। तो कई लोगों की आजकल हर घर में मेरे को ये शिकायत मिलती है कि भाई साहब हमारे बच्चे को तो बहुत गुस्सा आता है। अरे गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा तो हर कोई किसी को आ जाता है। शांत कितने घरों में है कि हमारे बच्चे को तो कोई गुस्सा ही नहीं आता। ऐसे लोग बहुत कम है। क्योंकि गुस्सा आना तो वो तो इरिटेशन है, गुस्सा नहीं है वो एक्चुअल। हो सकता है जहाँ जरूरत पड़े वहां गुस्सा ही नहीं हो पाता हो, ऐसा भी होता हो। जी और नहीं, जहाँ आप जरूरत नहीं है, कई आखिरी के 2 मिनट बचे हैं जी नहीं। पर्टिकुलर घर में ही हाँ। गुस्सा होते हैं, घर के बाहर निकलते ही वो सब गुस्सा गायब हो जाता है। और कई ऐसे होते हैं जो बाहर सब कुछ गुस्से में ही रहते हैं और घर में आते ठंडे हो जाते हैं। तो ये सब चीज को थोड़ा सा समझना होगा अपने को, कि लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और क्या क्या हम काम में ले सकते हैं और उनको सुधार कर सकते हैं। तो कोई किसी का कोई कुछ पूछना चाहे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो कोई प्रश्न से संबंधित, मेरे को इंडिविजुअल चैट भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आप बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको उपयुक्त लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, और आप अपना डेली का डेली एक तो डायरी जरूर मेंटेन करें, ताकि आपका शेड्यूल मेंटेन हो, कि हाँ सुबह मेरा ये स्वर चल रहा था, शाम दोपहर 2 घंटे बाद ये चल रहा था, 12 बजे ये चल रहा था, 3 बजे मेरे ये था, 6 बजे ये था। जब तक आप जागृत अवस्था में, बिल्कुल मेंटेन करें। क्योंकि सिर्फ 2 दिन मेंटेन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे। होली आ रही है अब आने वाले दिनों में,
खान पान में भी गड़बड़ी होगी, कई चीजें होंगी। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को थोड़ा सा रिजिड रखें कि नहीं भाई ठीक है, गेस्ट आया है, अच्छी बात है, आप लीजिए, हम नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते वो तो कारण अब हर एक को तो अपन बता नहीं सकते। और अभी आपका उस अवस्था पे नहीं पहुंचे हो, जब ये प्राणायाम और 80,000 नाड़ियों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, उस समय आपकी स्थिति ये होगी कि आप अपने जैसे राइट सर चलाना है तो आप लेफ्ट ब्रेन को यदि मैसेज भी दोगे, आज्ञा दोगे, मुझे राइट चाहिए 20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए, वो ऑटोमेटिक एट ए टाइम आपका राइट हाथ देना चालू कर देगा। आप वंडर करोगे, वाह यार, सिर्फ मैंने आज्ञा दी और उसने मेरा चालू कर दिया। तो आपकी बॉडी में इतनी वो पावर है, पर हमें काम लेना अभी तक आता नहीं था। तो इसलिए नाड़ी शोधन सप्ताह में एक बार जरूर, चाहे संडे मिले, लेकिन एक बार तो कंपलसरी, जो रोज करते हैं वो बहुत अच्छी बात है।